पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.5 के 13 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14। इसमें वे फलन दे रखा है कोस x की पावर y बराबर कोस y की पावर x। तो यहाँ पर देखो चर के ऊपर चर, यहाँ पर भी चर के ऊपर चर, फलन भी एक प्रकार का चर ही होता है। तो यहाँ पर चर के ऊपर चर आ गया। अब देखो इस पद के पास में प्लस माइनस में और कोई पद नहीं है और इस पद के पास भी प्लस माइनस का और कोई पद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम सीधा लॉग ले सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लो तो ये बन जाएगा लॉग कोस x की पावर y बराबर लॉग कोस y की पावर x। और ये लॉग हम लेते क्यों हैं? लॉग इस कारण से लेते हैं कि घात में जो फलन है या घात में जो चर है वो गुणा में आ जाए, इसलिए हम लॉग लेते हैं। अब देखो इस लॉग के अंदर जो फलन है उसकी घात आ जाएगी गुणा में, तो ये बन जाएगा y गुणा लॉग कोस x बराबर, यहाँ पर भी घात गुणा में आ जाएगी x गुणा लॉग कोस y। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो x के सापेक्ष अवकलन, y को ऐसा कैसा रखो log cos x का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो log cos x का अवकलन होगा माइनस का tan x प्लस log cos x को तो ऐसा कैसा रखो y का अवकलन कर दो, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx। x को ऐसा कैसा रखो log cos y का अवकलन कर दो, तो log cos y का अवकलन होगा माइनस का tan y dy बाई dx। उसके पश्चात log cos y को तो ऐसा कैसा रखो log cos y तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर लिख लो प्लस log cos y तो ऐसा कैसा अवकलन हो जाएगा x का, और x का अवकलन होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब dy बाई dx के पदों को एक साइड कर लो, बाकी अन्य पदों को एक साइड। तो एक तो यहाँ पर dy बाई dx का पद है, एक यहाँ पर dy बाई dx का पद है, तो इस पद को इस साइड लेकर आओ और इस पद को बराबर के दाईं तरफ भेज दो। तो log cos x गुणा dy बाई dx, इसको लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा प्लस x tan y dy बाई dx बराबर, बराबर के इस साइड पहले से ये पद है log cos y, और ये पद आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का प्लस y tan x। यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx कॉमन लिया तो गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आएगा log cos x प्लस x tan y बराबर log cos y प्लस y tan x। अब यहाँ से dy बाई dx का मान ज्ञात कर लो, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा log cos y प्लस y tan x बट्टा log cos x प्लस x tan y। ये आ गया इस फलन का dy बाई dx। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, x गुणा y बराबर e की पावर x माइनस y। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें log लेना कब है। log हमें दो स्थितियों में लेना है। पहली स्थिति जब चर के ऊपर चर आ जाए, चर के ऊपर क्या आ जाए, चर आ जाए, और दूसरी स्थिति अचर के ऊपर चर आ जाए।
अचर के ऊपर चला जाए, मतलब अचर की घात में क्या जाए, चला जाए। इन दो स्थितियों में हमें log लेना है, अचर में e को छोड़कर। किसको छोड़कर? e को छोड़कर। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्थितियाँ नहीं बन रही, इसका मतलब यहाँ पर हमें log लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम इसका सीधा ही अवकलन कर देंगे अक्ष के सापेक्ष। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ पर तो लगेगा गुणा का नियम। तो अक्ष को ऐसा कैसा रखो, अक्ष को तो ऐसा कैसा, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लो तो आ जाएगा dy/dx प्लस y को ऐसा कैसा रखो, अक्ष का अवकलन कर दो, अक्ष का अवकलन होगा 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। e की पावर x माइनस y का अवकलन करते हैं। तो चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन का अवकलन किस प्रकार करना है, चरघातांकी फलन ऐसा कैसा, फिर e के ऊपर घात में जो फलन होता है उसका हमें अवकलन करना है। तो अब अवकलन होगा x माइनस y का, तो x का अवकलन तो हो गया 1 और y का अवकलन हो गया dy/dx। अब dy/dx के पदों को एक तरफ पढ़ लो और अन्य पदों को एक तरफ पढ़ लो। तो dy/dx का पद एक ही रहा और एक यहाँ से आएगा। तो पहले तो इस दाएं पक्ष को हल करो, पहले तो x गुणा dy/dx प्लस y बराबर e की पावर x माइनस y माइनस e की पावर x माइनस y गुणा dy/dx। इसको लेकर आओ बाईं तरफ, इसको भेज दो दाईं तरफ। तो x गुणा dy/dx प्लस e की पावर x माइनस y dy/dx बराबर e की पावर x माइनस y और माइनस का y। यहाँ से ले लो dy/dx कॉमन, तो dy/dx कॉमन लिया तो आ जाएगा x प्लस e की पावर x माइनस y बराबर e की पावर x माइनस y माइनस y। यहाँ से ज्ञात कर लो dy/dx का पद, dy/dx बराबर e की पावर x माइनस y बट्टा x प्लस e की पावर x माइनस y। e की पावर x माइनस y का यहाँ से मान रख दो x गुणा y, तो यहाँ पर मान रखेंगे x गुणा y माइनस y बट्टा x प्लस x गुणा y। ऊपर से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लो, तो x माइनस आ जाएगा गुणा में, बट्टे में से x कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 1 प्लस y। ये आ गया इस फलन का अवकलन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें फलन दे रखा है ये। अब हमें इस फलन का अवकलन करना है, साथ में ही f'1 का मान भी ज्ञात करना है। तो हम इस फलन का सीधा अवकलन नहीं करेंगे, पहले हम लेंगे इस फलन का log। log लेने से क्या होगा, log लेने से इस फलन का अवकलन सरल होगा। सीधा भी अवकलन कर सकते हैं गुणा का नियम लगाकर। तो यहाँ पर हम करेंगे इस फलन को अवकलन करेंगे log लेकर। तो पहले तो लिखते हैं दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो log ले लो तो ये बन जाएगा log f(x) बराबर log 1 प्लस x गुणा 1 प्लस x स्क्वायर गुणा 1 प्लस x की घात 4 गुणा 1 प्लस x की घात 8। देखो ये सभी पद हो रहे हैं गुणा, तो यहाँ पर हम log का गुणा का नियम लगा देंगे। log में गुणा का नियम क्या है वो देखो, इन सभी पदों पर अलग अलग log लगा दो और बीच में लगा दो प्लस का चिन्ह, तो यह जाएगा log 1 प्लस x। सभी पदों पर गुणा में जितने भी पद हैं उन सभी पर अलग से log लगा दो, log 1 प्लस x स्क्वायर log 1 प्लस x की घात 4 log 1 प्लस x की घात 8। अब इन सभी पदों के बीच में लगा दो प्लस का चिन्ह। यह है log के अंतर्गत गुणा का नियम और इस साइड है log f(x). अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे
अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो log fx का अवकलन क्या होगा, तो log के अंदर जो फलन होता है वो आता है पहले तो बट्टे में, फिर इस फलन का अवकलन होगा अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dfx बाई dx बराबर, इसका अवकलन आ जाएगा 1/1 प्लस अक्ष प्लस इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर, फिर इस फलन का भी अवकलन करना है, इस फलन का अवकलन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x। इसका अवकलन करो तो पहले तो log के अंदर जो फलन है वो आएगा बट्टे में, फिर log के अंदर जो फलन है उसका अवकलन होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 4x क्यूब प्लस log के अंदर जो फलन है उसको लिखो बट्टे में, उसके पश्चात इस फलन का करना है हमें अवकलन, तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, x की पावर 8 का अवकलन हो जाएगा 8x की पावर 7। अब यहाँ से ज्ञात कर लो dfx बाई dx, और dfx बाई dx को हम f डेश x भी लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, f डेश x भी लिख सकते हैं। fx आ जाएगा इस साइड में तो गुणा हो जाएगा सभी से, तो fx गुणा 1/1 प्लस x प्लस 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बटा 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8। अब यहाँ पर fx का मान रख दो, किसका मान रख दो, fx का मान, तो f डेश x बराबर, f डेश x बराबर fx का मान ये रहा, fx का मान रख दो, तो fx का मान है 1 प्लस x, 1 प्लस x की घात 2, 1 प्लस x की घात 4, 1 प्लस x की घात 8 गुणा 1/1 प्लस x प्लस 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बटा 1 प्लस x की घात 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8। तो ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब हमें f डेश 1 ज्ञात करना है, f डेश 1 ज्ञात करना है, मतलब इस फलन में हमें x की जगह 1 रख देना है, तो x की जगह 1 रखो, x बराबर कितना रखना है 1, तो f डेश 1 बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से भी कितना आएगा 2, यहाँ से भी कितना आएगा 2, तो 2 4 बार गुण हो रहा है, इसका मतलब 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मान होता है 16। यहाँ पर इसको हल करो, 1/2 x का मान 1 रखने पर 1/2, यहाँ पर बन जाएगा 2/2 मतलब 1, यहाँ पर इसको हल कर लो, ये बनेगा 4/2 मतलब 2, इसको हल कर लो, यहाँ पर बनेगा 8/2, 8/2 का मतलब 4। अब देखो 16 गुणा लघुत्तम लेकर हल कर लो, पहले तो इनका योग कर लो, इनका योग होगा 4 2 6 और 1 7, तो 1/2 प्लस 7, तो f डेश 1 बराबर आएगा 16 गुणा लघुत्तम लेकर हल कर लेंगे तो बन जाएगा 15/2, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गया 8, तो f डेश 1 बराबर 15 को 8 से गुणा कर लो, आ जाएगा 120, तो f डेश 1 का मान आएगा 120। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17, इसमें हमें फलन दे रखा है ये। अब इस फलन का अवकलन हमें यहाँ पर 3 विधियों के द्वारा करना है। पहला, गुणनफल नियम का प्रयोग करके इसका अवकलन करना है। दूसरा, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके इसका अवकलन करना है। तीसरा, लघुगण के अवकलन द्वारा अवकलन करना है। तो 3 तरीके से यहाँ पर हमें इस फलन का अवकलन करना है। तो पहले हम अवकलन करते हैं गुणनफल के नियम के
द्वारा। तो देखो लिखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। dy/dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। तीनों में से किसी हम एक नाम का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dy/dx। अब देखो यहाँ पर ये दो फलन, एक फलन तो ये है और एक फलन ये है, इन दोनों के बीच में है गुणा का चिन्ह। तो एक बार तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको तो ऐसा कैसा रख लिया, इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस, अब इस फलन को ऐसा कैसा रख लो, x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसको ऐसा कैसा रख लिया। अब इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन आ जाएगा 2x माइनस 5। अब इसको गुणा करके हल कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर x स्क्वायर से पूरे कोष्ठक को गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, माइनस 5x से पूरे कोष्ठक को गुणा करो तो माइनस का 15x क्यूब माइनस का 35x, 8 से गुणा कर दो पूरे कोष्ठक को, तो हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 56 प्लस x क्यूब से पूरे कोष्ठक को गुणा करो तो आएगा 6x की घात 4, x क्यूब से गुणा करो माइनस 5 को तो माइनस 5x क्यूब प्लस 7x से गुणा कर दो पूरे कोष्ठक को तो आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 35x, 9 से गुणा कर दो तो 18x माइनस 45। अब देखो x की घात 4 कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके अलावा और कोई घात नहीं है, तो दोनों ही प्लस की है, तो दोनों का योग हो जाएगा तो आ जाएगा 9x की पावर 4। अब देखो 3 घात वाले पद, तो 3 घात का पद एक तो यहाँ पर है और इसके अलावा एक यहाँ पर है और बस ये दो ही पद हैं। तो ये माइनस का 15x क्यूब, ये भी माइनस का 5x, तो दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे और आ जाएगा माइनस का 20x क्यूब। अब स्क्वायर के पद देखो, तो स्क्वायर का पद एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो हाँ, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो तीनों ही प्लस के हैं, तो तीनों का योग कर लो, 24 और 14 38, 38 और 7 45, तो 45x स्क्वायर। उसके बाद x के पद देखो, तो x का पद एक तो ये रहा, पहले इनको उठाओ, एक तो ये रहा x का पद और एक ये रहा x का पद और एक ये रहा। अब यहाँ पर देखो ये दो तो है माइनस के, तो इन दोनों का तो हो जाएगा योग, तो माइनस का 70x और ये है प्लस का 18, तो 70 में से 20 हटाएंगे पहले तो बचेगा 50, 50 में वापस 2 जोड़ दो 52, तो माइनस का 52x। x के पद आ गए। अब संख्याओं को देखो, एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, तो 56 में से 45 घटाओ तो कितना बचेगा, 6 और 5 11, तो प्लस का 11। ये हो गया इस फलन का अवकलन। यहाँ पर देखो जब हमने x क्यूब को इस पूरे कोष्ठक से गुणा किया तो क्या लिखा, 6x की घात 4 माइनस 5x क्यूब आएगा कितना, देखो x क्यूब से गुणा करो तो आएगा 2x की घात 4 माइनस 5x क्यूब, ये आएगा। यहाँ पर गलती कर दी, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 और 3 कितना होगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5। अब ये प्रश्न सही है।
अगला तरीका देखो, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके हमें इसका अवकलन करना है। तो पहले हम एकल बहुपद प्राप्त करते हैं। तो एकल बहुपद कैसे मिलेगा, इनको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करो तो y बराबर x स्क्वायर से पूरे कोष्ठ को गुणा करो तो आएगा x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, माइनस 5x से पूरे कोष्ठ को गुणा कर दो तो माइनस का 5x की पावर 4, उसके बाद माइनस का 35x स्क्वायर माइनस 45x। अब 8 से गुणा कर दो तो 8 से गुणा करने पर आएगा 8 प्लस का 8x क्यूब प्लस 56x प्लस 72। अब देखो, जो पद जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देंगे और जो पद घट रहे हैं उनको हम घटा देंगे। तो y बराबर x की पावर 5 का और कोई पद नहीं है तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख लो। उसके बाद देखो x की पावर 4 के पद, तो x की पावर 4 का पद ये रहा, इसके अलावा x की पावर 4 का कोई पद नहीं है तो माइनस 5x की पावर 4। उसके बाद x की पावर 3 के पद देखो, तो x की पावर 3 का पद ये रहा और ये रहा, 7 और 8 15x क्यूब। उसके बाद x स्क्वायर के पद देखो, तो ये रहा x स्क्वायर का पद, ये रहा x स्क्वायर का पद और कोई x स्क्वायर का पद नहीं है। तो 35x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटा दो तो कितना आएगा, माइनस का 26x स्क्वायर। उसके बाद x के पद देखो, तो ये रहा x का पद और ये रहा x का पद, तो वो तो है माइनस का 45x और ये है प्लस का 56x, तो ये आएगा प्लस का 11x और ये है प्लस 72 और कोई संख्या है नहीं तो प्लस 72। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका। तो y डैश बराबर 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 45x की पावर 2 माइनस 52x प्लस 11, ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब देखो, तीसरा जो तरीका है उसमें हमें इस फलन का अवकलन लघुगणकीय विधि के द्वारा करना है, मतलब हमें इस फलन का पहले लॉग लेना है। तो तीसरा तरीका देखो, लॉग लेकर इसको हल करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ, या इसको हटा देते हैं। देखो तीसरा तरीका, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लो तो ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 गुणा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। लॉग में गुणा का नियम लगा दो तो लॉग y बराबर लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो तो log y का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/y dy बाई dx। इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो log में जो फलन होता है वो आता है पहले बट्टे में, तो 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। उसके बाद इस log में जो फलन दे रखा है इस फलन का हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन आएगा 2x माइनस 5 प्लस, इसी प्रकार इसका अवकलन करो तो आएगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये तो आएगा बट्टे में। अंश में क्या आएगा, अंश में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7।
अब इसको लघुत्तम लेकर हल कर लो तो ये बन जाएगा 1/y गुणा dy/dx बराबर 2x - 5, ये तो गुणा हो जाएगा इससे x³ प्लस 7x प्लस 9 से, प्लस इससे गुणा हो जाएगा ये तो 3x² प्लस 7 गुणा x² माइनस 5x प्लस 8 बट्टा x² माइनस 5x प्लस 8 गुणा x³ प्लस 7x प्लस 9। अब ये देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे y, तो यहाँ पर y आ जाएगा और y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या आएगा, dy/dx बराबर आएगा 2x - 5 गुणा x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x² प्लस 7 गुणा x² माइनस 5x प्लस 8। अब इसको आप गुणा करके हल कर लेना। ये हो गया इस फलन का अवकलन। कौन सी विधि के द्वारा, लघुगणकीय विधि के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें u, v और w अक्ष के फलन दे रखे, उसके पश्चात लिखा हुआ है कि दो विधियां, जिनमें से पहली विधि है प्रथम गुणनफल और दूसरी विधि है लघुगणकीय विधि, इन दो विधियों के द्वारा हमें ये दर्शाना है। अब देखो इस समीकरण में क्या लिखा हुआ है, इस समीकरण में u, v, w का अक्ष के सापेक्ष अवकलन लिखा हुआ है। इस समीकरण में क्या लिखा हुआ है, इस समीकरण में u गुणा v गुणा w का अक्ष के सापेक्ष अवकलन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम u गुणा v गुणा w को y मान लेंगे, मानना y बराबर u गुणा v गुणा w। अब हम पहली विधि का उपयोग कर रहे हैं गुणनफल विधि के द्वारा, तो इन दो फलनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। अब इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx। अब यहाँ पर हम u को ऐसा कैसा रख लेंगे और अवकलन कर लेंगे v गुणा w का, प्लस v गुणा w को तो ऐसा कैसा रख लेंगे और अवकलन कर लेंगे हमें u का, तो u का अवकलन हो जाएगा du/dx। अब यहाँ पर फिर से गुणा का नियम लग जाएगा, तो dy/dx बराबर u गुणा, अब इस एक पद से दो पद बनेंगे तो यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, v को ऐसा कैसा रख लेंगे और w का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dw/dx, प्लस w को ऐसा कैसा रखेंगे, v का अवकलन कर देंगे अक्ष के सापेक्ष तो बन जाएगा dv/dx, प्लस v गुणा w गुणा du/dx। यूं से गुणा कर दो तो dy/dx बराबर u गुणा v dw/dx प्लस u गुणा w dv/dx प्लस v गुणा w du/dx। अब y की जगह वापस इसका मान रखो, तो y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे u गुणा v गुणा w/dx बराबर u गुणा v। तो पहले तो देखो इसको लिख लो, ये है v गुणा w du/dx। अब dv/dx वाला पद लिख लो, तो इसको लिखो u गुणा w dv/dx प्लस, अब इस पद को लिख लो u गुणा v गुणा dw/dx। ये लो पहली विधि से हो गया इसका अवकलन। अब देखो दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि है लघुगणकीय विधि। तो y बराबर देखो हमने यहाँ पर u गुणा v गुणा w को क्या माना है, y माना है। अब हम दूसरी विधि से इसका अवकलन करेंगे, तो हम लेंगे log, तो लिखना है दोनों तरफ log लेने पर,
दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा log y बराबर log u गुणा v गुणा w। अब यहाँ पर log में गुणा का नियम लगा दो, तो log में गुणा का नियम क्या है वो लगाओ यहाँ पर। तो log y बराबर log u प्लस log v प्लस log w। अब कर दो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा 1/y dy/dx बराबर log u का अवकलन होगा 1/u du/dx प्लस log v का अवकलन होगा 1/v dv/dx प्लस w का log w का अवकलन होगा 1/w dw/dx। अब यहाँ से dy/dx का मान ज्ञात कर लो। तो y जाएगा सभी के गुणा में, तो y का मान रख दो। y का मान है u गुणा v गुणा w 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। u गुणा v गुणा w से सभी को गुणा कर दो, तो dy/dx बराबर, इसको गुणा करेंगे तो u से u कैंसिल होगा, क्या बचेगा v गुणा w du/dx। u गुणा v गुणा w इससे गुणा होगा तो v से v कैंसिल, क्या बचेगा u गुणा w dv/dx। उसके बाद ये गुणा होगा इससे, तो w से w कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u गुणा v dw/dx। ये हो गया इस फलन का अवकलन। कौन सी विधि के द्वारा? लघुगणकीय विधि के द्वारा। तो हमने इस प्रश्न का अवकलन दोनों विधियों के द्वारा कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।